जंगल का राजा शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर उससे डरते और उसका सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ जंगल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने जंगल के राजा की स्थिति को चुनौती दे दी। शेर का अभिमान। शेर अपने बल और शक्ति पर बहुत घमंड करता था। वह सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है और कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। जंगल के अन्य जानवरों को वह कमजोर समझता था और उन पर शासन करना अपना अधिकार मानता था। वह बिना किसी कारण के छोटे जानवरों को डराता और कभी कभी शिकार के लिए जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। वे शेर के अत्याचार से परेशान थे और अब वे कोई समाधान चाहते थे। बंदर, हाथी, लोमड़ी, हिरण और खरगोश सभी इकट्ठा हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। चतुर लोमड़ी की योजना। सभा में लोमड़ी ने कहा, हमारे राजा बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम मिलकर कोई तरकीब अपनाएं तो हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और उसकी योजना से सहमत हो गए। लोमड़ी ने कहा, शेर का घमंड ही उसकी कमजोरी है। हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। शेर को सबक सिखाने की तैयारी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है। वो कहता है कि वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और अब वही इस जंगल का राजा बनेगा। ये सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गरज कर कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे अभी ले चलो उसके पास। लोमड़ी शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा हुआ है। जब भी कोई उसके पास जाता है वह उसे मार डालता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपने ही प्रतिबिंब का अक्स दिखाई दिया। उसे लगा कि कुएं में सचमुच कोई और शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी और कुएं के अंदर से भी वैसे ही गूंज सुनाई दी। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में भरकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुएं में पानी था और वह बाहर नहीं निकल सका। धीरे धीरे वह थक गया और डूब गया। न्याय और नया राजा। जब जंगल के जानवरों को शेर की मृत्यु की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने लोमड़ी की चतुराई की सराहना की और उसे जंगल की रक्षक घोषित किया। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि बुद्धि और एकता से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। शिक। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड और अत्याचार का अंत निश्चित होता है। शक्ति और बल से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और एकता होती है।